दोस्तों, क्या आप अपने टेक स्किल्स का यूज करके 5 लाख तक का फर्स्ट प्राइज जीतना चाहते हैं? आज हम बात कर रहे हैं केनरा बैंक सुरक्षा साइबर हैकाथन 2.0 के बारे में, जिसका टोटल प्राइज पोल है 11 लाख रुपए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यह हैकाथन क्या है, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, इसका थीम्स क्या है, टाइमलाइंस, जजेस आपको मार्क्स कैसे देंगे और इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिस ना हो। नमस्ते आप सभी को, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं टेक स्किल्स विद आनंद। दोस्तों, चलिए सबसे पहले समझते हैं आखिर केनरा बैंक के सुरक्षा साइबर हैकाथन 2.0 है क्या। तो ये एक प्योरली कैंपस फोकस्ड हैकाथन है। अब सवाल आता है इसका मेन रीजन क्या है। तो आजकल बैंकिंग पूरी तरह से डिजिटल हो गई है, इसलिए अकाउंट सेफ्टी के लिए सिर्फ पासवर्ड लगाना काफी नहीं है। इस हैकाथन का मेन गोल है ऐसी सॉल्यूशंस ढूंढना जो पासवर्डलेस लॉगिन ला सके और रियल टाइम में फ्रॉड पकड़ सके। और आपका मेन फोकस डाटा प्राइवेसी और डिजिटल सिक्योरिटी को बेटर बनाना होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी इसमें कौन अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। और एक सबसे जरूरी बात, आप इसमें अकेले हिस्सा नहीं ले सकते। आपको मिनिमम 3 से 5 मेंबर्स की टीम बनानी पड़ेगी, तभी जाके आप इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए अब इसका थीम्स देखते हैं। तो इस हैकाथन में आपको 2 मेन थीम्स पर काम करना है। पहला है रियल टाइम एनोमली डिटेक्शन, जिसमें आपको ऐसा सिस्टम बनाना है जो बैंक के लैंड रिकॉर्ड्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स या स्टेटमेंट्स में किसी भी तरह का फॉर्जरी या फ्रॉड को तुरंत पकड़ सके। और दूसरा है एजेंटिक रेगुलेटरी इंटेलिजेंस एंड कंप्लायंस, जहां आपको एआई एजेंट बनाना है। ये सिस्टम नए बैंकिंग रूल्स को ऑटोमेटिकली मॉनिटर करेगा, उन्हें एक्शन पॉइंट्स में बदलेगा और बैंक के सही डिपार्टमेंट को असाइन करके चेक करेगा कि काम हुआ या नहीं। आप देखते हैं टाइमलाइंस, तो सभी डेट्स को ध्यान से नोट कर लीजिए। राउंड 1 जो कि आपका है रजिस्ट्रेशन और आइडिया फेज के लिए, जो कि आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और ये आपका 24 मई 2026 तक ओपन रहेगा। यानी कि आप इसमें 24 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका आइडिया सेलेक्ट होता है तो राउंड 2 जो कि आपका है प्रोटोटाइप फेज, ये आपका 1 जून से 30 जून 2026 के बीच चलेगा और जो टीम फाइनल में जाएगी उन्हें 20 जुलाई 2026 को बेंगलोर जाकर ऑफलाइन इवेंट में अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना होगा। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, यानी प्राइजेस पर। तो इसमें आपका टोटल प्राइज पोल है 11 लाख रुपए, जो कि आपका फर्स्ट प्राइज के लिए 5 लाख है, सेकेंड प्राइज के लिए 3 लाख है और थर्ड प्राइज के लिए 2 लाख है। और इसके अलावा 50,000 रुपए के 2 स्पेशल प्राइजेस भी दिए जाएंगे। चलिए अब देखते हैं एवोल्यूशन क्राइटेरिया, यानी जजेस आपको मार्क्स कैसे देंगे। तो एवोल्यूशन क्राइटेरिया को 2 फेज में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका आइडिया फेज क्राइटेरिया। जब आप अपना आइडिया सबमिट करेंगे तो उसे इन 5 चीजों पर जज किया जाएगा। चलिए इन पांचों को डिटेल में समझते हैं। पहला है आपका रिलेवेंस टू थीम, यानी आपका आइडिया हैकाथन के मेन टॉपिक से कितना मैच करता है। दूसरा इनोवेशन एंड यूनिकनेस, यानी आपका सॉल्यूशन कितना फ्रेश और यूनिक है या पुरानी प्रॉब्लम को नए तरीका से सॉल्व करता है। तीसरा फिजिबिलिटी, यानी क्या इस आइडिया को हैकाथन के टाइम फ्रेम के अंदर प्रैक्टिकली बनाया जा सकता है। चौथा इम्पैक्ट, क्या आपका आइडिया सच में कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके वैल्यू ऐड करता है। और पांचवा क्लैरिटी ऑफ थॉट, यानी आपने प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को कितने क्लियर तरीके से समझाया है। और ये सभी पर आपका मैक्सिमम 10-10 मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं एवोल्यूशन क्राइटेरिया का पार्ट 2 का, जो कि आपका है प्रोटोटाइप फेज क्राइटेरिया। जब आप फाइनल वर्किंग मॉडल यानी प्रोटोटाइप बनाएंगे तो इन 4 चीजों पर चेकिंग होगी और आपको मार्क्स दिया जाएगा। पहला है आपका प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, यानी आपने प्रॉब्लम की डेप्थ को कितना समझा है और क्या आप एग्जैक्ट पेन पॉइंट को सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा ओरिजिनलिटी, या फिर कह सकते हो इनोवेशन, यानी आपका बनाया हुआ फाइनल प्रोडक्ट कितना नया है और पुराने सॉल्यूशन से कितना बेहतर है। तीसरा टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन, यानी आपकी कोड क्वालिटी, आर्किटेक्चर और फंक्शनैलिटी
कितनी स्ट्रांग है। और चौथा, रियल वर्ल्ड एप्लीकेबिलिटी, यानी कि आपका सॉल्यूशन सच में प्रैक्टिकली यूज करने लायक और आगे चलकर स्केल करने लायक है। तो इन सभी चारों क्राइटेरिया पर आपका मैक्सिमम 25-25 मार्क्स दिए जाएंगे। चलिए अब देखते हैं इस पे रजिस्टर कैसे करना है। तो रजिस्टर करने के लिए आपको ये वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस पे आ सकते हो। आप जैसे इस वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करेंगे, आपका जो इनिशियल पेज है यानी जो फर्स्ट पेज ओपन होगा वो आपका यही पेज ओपन होगा, ठीक है। आपका इस पेज में आने के बाद आपका राइट साइड में या फिर हो सकता है यहाँ पे नीचे बॉटम में रजिस्टर नाउ का बटन दिखेगा, ठीक है, इस तरह से। इस पे आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन रहेगा, पहला एक लॉग इन या फिर साइन अप। अगर आपने यहाँ पे पहले से रजिस्टर किया है तो उस केस में आपको यहाँ पे लॉग इन करना है। बट आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हो, इसलिए आप नीचे यहाँ पे बॉटम में जो आपको साइन अप दिख रहा है इस पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन देखेगा जिसके थ्रू आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करेंगे तभी जाकर आप यहाँ पे रजिस्टर कर पाएंगे, ठीक है। तो साइन अप करेंगे कैसे, तो यहाँ पे आपका तीन ऑप्शन जो है, पहला गूगल, दूसरा आपका गिटहब और तीसरा आपका मैनुअली आप यहाँ पे फिल कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी ये जैसे ये दोनों मेथड है ना, ये दोनों से भी आपका जो यहाँ पे जो नेम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये ऑटोमेटिक फेच होता है, ठीक है। और जो भी चेंजेस करना होगा आप रजिस्टर टाइम तो कर ही पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपका ये थर्ड मेथड है हम आपको उसके थ्रू करके दिखाते हैं, ठीक है। यानी जो आपका मेल वाला मेथड है, मैनुअली वाला। तो हम यहाँ पे जो भी डिटेल्स है उसको फिल करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम देन यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं और ध्यान रखेंगे यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम उसी को लिखेंगे जो आपका वैलिड आईडी पे होगा, जैसे आपका आधार कार्ड ये सब हो गया। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखते हैं, अनमोल कुमार, ठीक है। देन यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी लिखने के बाद आप ईमेल लिखने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड लिखना है, लेकिन ध्यान रखेंगे पासवर्ड लिखने का यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन है। और हाँ, ये जो पासवर्ड है वो आपका जो मेल आईडी है उसका यहाँ पे पासवर्ड नहीं है, ठीक है। ये जो पासवर्ड है ना, ये आपको अभी क्रिएट करना है जिसके थ्रू आप यहाँ पे साइन अप कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पासवर्ड के आगे एक आई बटन टाइप में दिख रहा है, ठीक है। इस पे आप कर्सर रखोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसमें पासवर्ड का क्या रिक्वायरमेंट्स है। पहला आपका ये 12 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर होना चाहिए यानी जो आपका A to Z पे होता है, देन आपका एक लोअर केस लेटर होना चाहिए, देन आपका यहाँ पे नंबर्स होना चाहिए जो कि आपका 0 to 9 के बीच में कोई भी एक होगा, ठीक है। देन यहाँ पे आपका एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए जो कि आपका यहाँ पे मेंशन है। कुल मिलाकर आपका ये सभी मिला के आपका यहाँ पे 12 कैरेक्टर होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पासवर्ड को हम क्रिएट करते हैं। तो पासवर्ड लिखने के बाद आपको यहाँ पे इसका जो टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट यहाँ पे क्या करना है उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका प्राइवेसी पॉलिसी और प्लस यहाँ पे आपका टर्म्स ऑफ सर्विस है, ठीक। हम इसको आपको शॉर्ट में बताते हैं, ऐसे आप इसको ओपन करके भी चेक कर सकते हो। तो पहला आप यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए आपका जो, अगर हम एज क्राइटेरिया का बात करें तो आपका यहाँ पे मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए, तभी तक आप इस पर रजिस्टर कर सकते हो। दूसरा, आप यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट नहीं क्रिएट करेंगे, अदरवाइज आपका यहाँ पे बाद में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपको सिर्फ एक ही अकाउंट क्रिएट करना है, बार बार अदर नंबर से या फिर अदर ईमेल आईडी से क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि जब आप यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपका डाटा जैसे मैच करेगा आपका फिर अकाउंट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तीसरा, किसी का भी आपको यहाँ पे दूसरा का कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं करना है, यानी आपका यहाँ पे जो भी कोड होगा वो आपका खुद का होना चाहिए। आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप किन्हीं का दूसरा को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट नहीं करेंगे कहीं से भी, अदरवाइज आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके अलावा हैकाथन के दौरान आपको जो भी डेटा दिया जाएगा जिसके थ्रू आपको टेस्ट करना है, तो उस डेटा को आप किसी को भी शेयर नहीं करेंगे और उसको आप मिसयूज नहीं करेंगे, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आप इस पे जीतते हैं तो ऑर्गेनाइजर जो है वो आपको इसका जो सोल्यूशन है जिसके थ्रू आप यहाँ पे बता रहे क्लेम कर रहे हैं कि आप इस पे इसका जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, तो उसका जो कोड है वो आपको मांग सकते हैं। तो ये था यहाँ पे कुछ पॉलिसी और यहाँ पे टर्म्स ऑफ सर्विस जो आपको इम्पोर्टेंट था वो हम आपको बताएं। और इसके अलावा अगर आपको चेक करना है तो आप ये दोनों को एक एक करके ओपन करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आई एग्री पे करते हैं क्लिक, देन यहाँ पे साइन अप पे करेंगे क्लिक। थोड़ा वेट करना है, देन आपका यहाँ पे एक पॉपअप आएगा जिसपे आपको यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि आपका जो मेल आईडी है जिससे अभी आपने यहाँ पे रजिस्टर किया उस पर एक मेल गया होगा, ठीक है। उसका इनबॉक्स आपको चेक करना है और वहाँ पे चेक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे, या फिर अगर उस पर ना दिखे तो आपका जो स्पैम फोल्डर होता है उस पर आप एक बार चेक करेंगे तो आपका यहाँ पे एक वेरिफिकेशन का मेल गया होगा, ठीक है। जिसके थ्रू आप उस पर क्लिक करेंगे, वेरीफाई होगा तभी जाकर आप यहाँ पे साइन अप कर पाएंगे। तो और यहाँ पे आपका 2 मिनट से ऊपर का टाइमिंग दिया जाएगा, और अगर आपके पास वहाँ पे मेल नहीं जाता तो वापस से यहाँ पे रिसेंड कर सकते हो। तो चलिए मेल बॉक्स को ओपन करते हैं। तो आपका मेल बॉक्स में कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे वेरीफाई अकाउंट करके आएगा, ठीक है, जिसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरा आ चुका है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे आपको यहाँ पे इस पे करना है क्लिक, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आपका यहाँ पे ईमेल और यहाँ पे यूजर नेम देखने को मिलेगा। ईमेल जिससे आप रजिस्टर किए वो यहाँ पे रहेगा
और देन यहाँ पे जो यूजर नेम आपको मिलेगा, इसके थ्रू भी आप यहाँ पे क्या कर पाएंगे, लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेरीफाई अकाउंट पे करते हैं क्लिक। और अगर आप यहाँ पे वेरीफाई नहीं करते तो आपके पास यहाँ पे 7 दिन का टाइम रहेगा, तब तक आप इस पे वापस से आके वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी साइन अप कर रहे हैं तो अभी ही कर ले, बेटर रहेगा। तो वेरीफाई अकाउंट पे करते हैं क्लिक। तो वेरीफाई अकाउंट पे जैसे क्लिक करेंगे आपका साइन अप हो जाएगा। अब बात करते हुए पता कैसे चलेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे कॉर्नर में आपका एक आइकन शो करेगा। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम लोग प्रोफाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी अल्फाबेट होगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का, वो आपका फर्स्ट वाला यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी आपका यहाँ पे क्या हो चुका है, साइन अप हो चुका है। लेकिन अभी तक आप यहाँ पे रजिस्टर नहीं हुए। रजिस्टर आप कैसे होंगे, उस पे आते हैं। अब आपको वापस से यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे फिर से करना है क्लिक। देन क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे जो नेम था वो आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको आपने रजिस्टर के टाइम लिखा था। अगर आपका यहाँ पे इनकरेक्ट दिखे तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो कुछ इस प्रकार से। देन आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो जेंडर है सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपको अपना यहाँ पे सिटी नेम डालना है। देन अपना मोबाइल नंबर, ध्यान रखेंगे मोबाइल नंबर में आपको 91 लिखने का रिक्वायर नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पे कोड ऑलरेडी सेट है। ठीक है, तभी जाकर आपका यहाँ पे इंडिया दिख रहा है। देन आपको अपना इंस्टीट्यूट यानी आपका कॉलेज का नेम डालना है, या फिर आपका यूनिवर्सिटी नाम डाल सकते हो। ठीक है, देन आप यहाँ पे कौन सा डिग्री पे है उसको डालना है। ठीक है, देन आपको यहाँ पे स्ट्रीम डालना है, कौन से स्ट्रीम में हो। देन आपको यहाँ पे लिखना है कौन सा आप ग्रेजुएशन ईयर में हो। देन आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। और लास्ट में आपको यहाँ पे वैलिड आईडी प्रूफ डालना है, जैसे आपका कॉलेज का आईडी हो गया, या फिर आप यहाँ पे आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड भी डाल सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, यानी आप फाइल के फॉर्म में, आपका पीडीएफ के फॉर्म में होना चाहिए, आप यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ या भी जेपीजी ट्राई कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ पे वापस से टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है। वापस से आपका सेम चीज है जो हमने पहले थोड़ा देर पहले बात किया था, तो इसको एक बार वापस से चेक कर लीजिएगा। देन इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर पे करना है क्लिक। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप करेंगे और देन यहाँ पे आप रजिस्टर कर पाएंगे। दोस्तों, ये हैकाथन आपके रिज्यूमे और स्किल्स दोनों के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है। तो अगर आप एलिजिबल है तो देर मत कीजिए, जाइए अपनी टीम बनाइए और अप्लाई कीजिए। और अप्लाई करते टाइम कोई भी इशू आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।